हम राज़ हैं। भाई अपनी बात निभाकर दिखाई उन्होंने। कहने लगे मेरी जिंदगी वक्फ है मेरी दोनों बेटियों के लिए, और आखिरी ने तुम बेटियों पर भी। तुम दोनों ने अपने बाप का ऐसे ख्याल रखा जैसे माएँ अपने बच्चे का रखती हैं। मगर रौनक भी, हमें जाना भी तो है। उजाला का रिश्ता हो गया है और आमना खाला भी शादी के लिए कह रहे हैं। हमारे बाद बाबा का ख्याल कौन रखेगा? देखो बेटा, जब तक मैं जिंदा हूँ ना, अरे मरते दम तक मैं अहमद मियाँ की खिदमत करूंगी। अब मर गई तो फिर अल्लाह मालिक है। नहीं रौनक भी, अब आपको भी आराम की जरूरत। बाबा को तो ये भी नहीं मालूम कि उनके कपड़े कहाँ रखे हुए होते हैं। हाँ बेटा, ये तो है। अरे कोई तो हो जो तुम दोनों की शादी के बाद अहमद मियाँ का ख्याल रखे, उनकी देखभाल करे। आप सवाल का हल जरूर सोचिएगा और फिर मुझे बताइएगा। कैसा सवाल छोड़ कर गए जिसका जवाब सिर्फ अहमद मियाँ की शादी है। उजाला, तुम तो बाबा के साथ गई थी ना, वापस क्यों आ गई? बाबा क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? अच्छा 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 बैठो, बस करो, चुप हो जाओ, बस करो, चुप हो जाओ। नहीं बस। नूर, मेरा दिल कर रहा है कि मैं बहुत रो। क्या हो गया है, क्यों रो रही हो? नूर नूर बाबा। उजाला क्या हो गया, क्यों बाबा बाबा कही जा रही हो? मुझे परेशान कर रही हो। बाबा ठीक तो है ना, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है? नूर वो ठीक है, लेकिन वो शक नहीं है। कोई है जरूर नूर, कोई औरत है जिसके नंबर पे बाबा ने अलहदा से ट्यून भी लगाई हुई है। मैं और बाबा जा रहे थे गाड़ी में। बाबा, आपने अपने फोन के रिंगटोन क्यों चेंज किया? पता नहीं बेटा, कैसे हो गया ये? फोन तो उठाएं। बाबा, आप तो कहते हैं कि कभी किसी का फोन डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहिए। वो शायद रॉन्ग नंबर था। आपने तो फोन उठाया ही नहीं, फिर आपको कैसे पता चला कि ये रॉन्ग नंबर है? कोई है जरूर नूर, जिसके नंबर पे बाबा ने अलहदा से ट्यून लगाई हुई है। देखो उजाला, अगर ऐसा है भी तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्यों कुछ नहीं कर सकते? हम बाबा से सवाल कर सकते हैं नूर। अच्छा, क्या पूछोगे बाबा से? अल्फाज हैं तुम्हारे पास? यही तो प्रॉब्लम है नूर। लेकिन तुमने बाबा की चालाकी देखी, ट्यून ही बदल दी। नूर तुम हंस रही, तुम बाबा से मिली भी हो ना? मैं नूर तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, मैं बाबा को किसी और का होने नहीं दे सकती। उजाला, बाबा हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। मैं ड्राइवर से पूछूंगी। जाला, अब तुम मुलाजिमों से बाबा की इंक्वायरी करोगी? जाहिर है मैं ये नहीं कर सकती। तो बस, तो फिर खामोश हो जाओ और ये सोच लो कि हमारे बाबा बाबा होने से पहले एक इंसान है और हर इंसान को अपनी ख्वाहिश पूरी करने का हक होता है। मगर नूर, देखो उजाला, शिराज का इंतखाब तुमने खुद किया था ना, क्योंकि वो तुम्हें पसंद है। और बाबा ने भी जब मुझसे पूछा था तो मैंने एहसन का नाम लिया था, क्योंकि मुझे एहसन पसंद है। तो अगर बाबा को कोई पसंद है तो हमें बुरा क्यों लग रहा है? लेकिन नूर, पसंद के हद तक रहे तो ठीक है। अगर वो औरत माँ बन के हमारे घर पर आई ना, तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अहमद, क्या बात है? आखिर इतना परेशान क्यों हो? इतनी अहम मीटिंग थी, अगर आज मैं ना संभालता तो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हम लूज कर जाते।
मैं आखिर क्या करूं? मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है कुछ मालूम नहीं मुझे। देखो अहमद, फैसले की घड़ी आन पहुंची है। अगर तुम्हारी फितरी बुज़दिली तुम पर गालिब आ गई ना तो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाओगे। फैसला तो मैं कर चुका हूं, मगर जुबान खोलते हुए घबराहट सी महसूस होती है। देखो अहमद, तुम उजाला और नूर के साथ ज्यादती कर रहे हो, और जो आजकल तुम्हारा मूड रहने लगा है ना, उन्होंने सारी जिंदगी नहीं देखा है। परेशान हो जाएंगी दोनों। नूर, उजाला मुझ पे शक करने लगी हैं, और खास तौर पर उजाला तो इन्वेस्टिगेशन करने लगी है मेरी। नूर जरा फितरी तौर पर कमगो है, मगर उसकी आंखें बोलने लगी हैं, सवाल करने लगी हैं। अहमद, बेटियां तो सवाल करेंगी, और तुम खुद इस तनाव को बढ़ा रहे हो। अब जब तुम फैसला कर चुके हो कि तुमने शादी करनी है तो जबान खोलो, उनसे डिस्कस करो, उनको एतमाद में लो, वो तुम्हारा प्रॉब्लम समझेंगी। हाँ, मगर उनके ससुराल वाले मुखलिस हुए तो तुम्हारा प्रॉब्लम समझ जाएंगे। और अगर शादी करनी है तो बच्चियों की शादियों से पहले करो, ताकि उनका रिएक्शन भी तुम्हारे सामने आ जाए। बच्चियों की शादी की बात करोगे तो उनकी शादीशुदा जिंदगी को खतरा है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम ऐसा करो, ऑफिस के मामलात को संभालो, मैं जरा जा रहा हूं। कहाँ जाओगे? कहाँ जा रहा हूं? क्या मतलब? प्लीज अगर घर जाओ तो अपना मूड ठीक करके जाना, वरना कहीं और चले जाना, ताकि कुछ रिलैक्स हो सको। ओके। अरे रौनक भी, आप क्यों सब्जी काट रही हैं? अरे बेटा, तुम्हारा जो वो खानसामा है ना, वो तो सारी सब्जी का कीमा बना देता है, इसलिए मैंने सोचा मैं ही काट लूं। अच्छा लाएं, मैं काट देती हूँ। लाएं। नूर बेटा, मुझे एक बात बताओ, मैं जब से इस घर में आई हूँ मुझे माहौल में अजीब सा तनाव लग रहा है। हर कोई परेशान परेशान सा लग रहा है, लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं बताता। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आपने उसका हल ढूंढा? हाँ बेटा, जो मैं अब तुम्हें बताने जा रही हूँ ना, इसी में तुम्हारे सवाल का जवाब है। जब उजाला पैदा हुई थी तो तहमीना बीबी की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, और उन्होंने उजाला को मेरी गोद में डालकर मुझसे कहा था कि रौनक भी, मैं अहमद को तुम्हारे हवाले छोड़े जा रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि अहमद मेरे बाद तन्हा रह जाए। अब बेटा, तुम दोनों भी उनको तन्हा छोड़कर जा रही हो, तो कहीं अहमद तन्हा ही ना रह जाए। देखो बेटा, मैं तुम दोनों से एक बात कहती हूँ कि तुम हिम्मत करके, हौसला करके, दिल पे पत्थर रख के अपने बाप से कहो कि अब दूसरी शादी कर लो। थैंक यू रौनक भी, आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। हाँ बस बेटा, यही था मेरा जवाब। आप मेरे पापा है ना? का कब से इंतजार कर रही थी। कितना इंतजार करवाया पापा आपने। आइए ना अंदर। आपने कितना इंतजार करवाया है पापा। बाबा मेरे हैं, क्योंकि मैं छोटी हूँ। बात सुनो, बड़ी मैं हूँ, इसलिए पहला हक मेरा है बाबा पे। अरे भाई, मैं तुम दोनों का हूं, और तुम दोनों मेरी जान हो। तुम दोनों की इन्हीं हरकतों की वजह से, तुम्हारी शरारतों की वजह से तो मैं जिंदा हूं।
तुम अंदर जाओ, मैं आती हूँ। अहमद, नहीं, मैं अपनी बेटियों को ये दुख नहीं देख सकता। क्या हो गया अहमद? हाँ, अर्शी, वो मैं नहीं, आप इस तरह मुझसे मुंह मोड़ कर नहीं जा सकते। गाड़ी में बैठे, मुझे आपसे बात करनी है। नूर, पापा को क्या हो गया है? पापा क्या करने जा रहे हैं? उजाला, सिर्फ एक आवाज सुनकर अपने दिल में गलतफहमी पैदा मत करो। सिर्फ एक आवाज? नूर, उस आवाज में इतनी बेतकल्लुफी थी जितनी एक बीवी की जुबान में अपने शौहर के लिए होती। उजाला, तुम पॉजिटिव भी तो सोच सकती हो ना। बाबा की कुर्बानियों को क्यों नहीं याद करती जो उन्होंने हमारे लिए दी है? नूर, मैं बाबा की कुर्बानियों से इनकार नहीं कर रही। शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा बाप हो इतना लविंग, इतना केयरिंग जितने हमारे बाबा हैं। लेकिन नूर, बाबा का कैरेक्टर हमारे लिए एक रोल मॉडल है। बाबा को खुद सोचना चाहिए कि उनकी बेटियां अब अपने घरों को जाने वाली हैं। नूर, बाबा की एक गलती से हमारी जिंदगी तबाह हो सकती है। क्या हो गया है तुम्हें? अगर बाबा को शादी करनी होती ना तो वो बहुत पहले कर चुके होते, इंतजार नहीं करते इस वक्त का। और ऐसा भी तो हो सकता है कि वो औरत बाबा की कोई कुली हो। नूर, मैं तो उसी वक्त मर गई थी जब मैंने उस औरत की आवाज सुनी थी। बाबा के लिए उनकी बेटियों से बढ़कर उस औरत की कंपनी थी। उजाला, प्लीज चुप हो जाओ। नूर, तुम अपने दिल से पूछो ना, क्या उस औरत की आवाज सुन के तुम्हारे हवास गुम नहीं हुए थे? मेरे बदन से तो जान निकल गई थी। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि वो आवाज मैंने पहली बार नहीं सुनी। मैं जानती हूँ अहमद कि आप अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, इसीलिए शायद दूसरे की बेटी को एक्सेप्ट करने में आपको मुश्किल पेश आ रही है। नहीं अर्शी, ऐसा नहीं है। नाजिया को मैं बिल्कुल अपनी बेटियों जैसा समझता हूँ। नहीं अहमद, मैं कोई आप पे इल्ज़ाम थोड़ी लगा रही हूँ। मुझे पता है, मैं औरत हूँ, एक माँ हूँ, आप मर्द हो, बाप हो। मेरे सामने जब कभी भी उजाला और नूर आएंगी तो मैं उन्हें सीने से लगा लूंगी, लेकिन आपके लिए दूसरे की बेटी को अपना नाम देना, शायद इसमें जिल्लत महसूस हो रही है। चुप हो जाओ अर्शी, प्लीज चुप हो जाओ। क्यों चुप रहूं अहमद? मैं अपनी फरियाद, अपना दुख आपसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? मेरा तो आपके अलावा कोई भी नहीं है। उस दिन मेरी बेटी तड़प तड़प के पूछती रही कि मैं अपने पापा से कब मिलूंगी, उन्हें कब देखूंगी। मैं क्या करूं अर्शी? मुझे गिल्ट का एहसास हो रहा है, जैसे मैं अपनी बेटियों का मान तोड़ रहा हूं, तन्हा कर रहा हूं, मैं उनके होठों से मुस्कुराहट छीन रहा हूं। मुझे पता है, आपने अपनी बेटियों के लिए सारी उम्र बहुत कुर्बानियां दी हैं, लेकिन अहमद, मेरी बेटी भी सारी उम्र अपने बाप को सिर्फ तरसती रही है, उसके लिए तड़पती रही है। मुझे वापस छोड़ दो अहमद। क्यों? मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूं। कहाँ? ये नाजिया से मिलने। थैंक यू अहमद। चलें बस, पता नहीं कहीं वो गैर मौजूदगी में मेरे अपने साथ कुछ कर ना बैठे। हाँ चलो।
उजाला, समझने की कोशिश करो। मैं सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी हूँ नूर। तुम और रौनक भी मिलकर बाबा की शादी करवाना चाहते हो। क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है उजाला। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमने कोई रिश्ता देखा हुआ है, मामा ढूंढ रखी है। नूर, तुमने नहीं ढूंढी, लेकिन बाबा ढूंढ चुके हैं। उजाला प्लीज शट अप। बहुत हो गया यार। बगैर सबूत के इल्जाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है, और वो भी अपने बाबा पर। नूर, खुद को धोखा मत दो नूर। तुम सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से जानती हो। उजाला, तुम हमेशा बुरा ही क्यों सोचती हो? तुम अपने दुख में बाबा की खुशी, बाबा का सुकून क्यों नहीं देख रही? तुम बाबा के लिए इतनी कुर्बानी भी नहीं दे सकती कि अपने दुख को जब्त कर लो बाबा की खुशी के लिए। नूर, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपनी माँ की जगह किसी को नहीं दे सकती। उजाला प्लीज, खुदा के वास्ते खुद को समझाओ। देखो, अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो भी हमें बाबा की खुशी देखनी है, हमें अच्छी बेटियां साबित होनी है, बाबा को दुख नहीं देना। और जो दुख हमें मिल रहे हैं, हम जब बाबा को खुश देखेंगे तो अपने सारे दुख भुला देंगे। हम बाबा के लिए इतनी कुर्बानी तो दे सकते हैं ना, क्योंकि बाबा ने भी सारी जिंदगी हमारे लिए यही किया है। उन्होंने हम पर एहसान किया है उजाला, लेकिन हम उन पर एहसान नहीं कर सकते, उनकी कुर्बानियों की कीमत नहीं चुका सकते। मैं जो कह रही हूँ समझ में आ रहा है तुम्हें? सुन रही हो ना? चाहती मैं भी यही हूँ नूर, लेकिन क्या करूँ यार, नहीं बर्दाश्त कर सकती। बाबा सिर्फ हमारी। मेरे पापा है ना, मेरे दिल ने देखते ही आपको कह दिया था, लेकिन जब आप वापस चले गए थे ना तो मैं बहुत रोई थी। हाँ भाई, कभी कभी पापा बेटियों को रुला भी तो देते हैं ना। आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? बिल्कुल। क्या बात है, लगता है बाप और बेटी की पक्की दोस्ती हो गई है। यस मामा, और पापा ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो हमें अपने साथ लेकर जाएंगे अपने घर पर।